नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी की कथनी और करनी से जनता निराश है, जिसके चलते लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में करीब 50 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। नरेश चौहान ने बीजेपी पर वादे पूरे न करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर चढ़ावा मामले में उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। देखिए, संगठन को विस्तार की जो बात है उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी को नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये पिछले दिनों भी कांग्रेस ऑफिस में आपने देखा कि रामपुर से काफी संख्या में लोगों ने शिमला पहुंच के, उसमें काफी ऐसे भी थे जो भाजपा को छोड़ के आए हैं, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़ी है। वो लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए थे, सैकड़ों की संख्या में थे। उसी कड़ी में और भी पूरे प्रदेश में काफी जगह से लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से भी और अपने लोकल लीडरशिप के जरिए भी संपर्क में हैं, जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो उसी कड़ी में कल कांगड़ा में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आज कांग्रेस ऑफिस राजीव भवन में भी 50 लोगों ने जो है सुबह, मुझे भी उसमें मौका मिला, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसे समय में ये सब कुछ हो रहा है जब लोगों को देश की सरकार से, जो भाजपा की लगातार सरकार देश के अंदर है, मैं समझता हूं कि लोग अब उनकी असलियत को समझ रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जो सपने देश की जनता को दिखाए गए थे भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 2014 से लगातार, अच्छे दिनों के सपने लोगों को, देश की जनता को दिखाए गए, या युवा साथियों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, या और बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे बहुत सारा काला धन विदेशों में है, जिस दिन ये हम वापस लाएंगे तो भारत का नक्शा बदलेगा, स्वरूप बदल जाएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो खोखली निकली। अब लोग इन बातों को समझ रहे हैं और वास्तविक एजेंडे पे जो काम हो रहा है आज, वो केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर कर रही है। वो हम नहीं कह रहे, वो सारे दुनिया देख रही है कि किस प्रकार लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम मोदी जी की सरकार में हो रहा है। चाहे वो वेस्ट बंगाल की अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देखें, सभी पार्टियों को और लोगों को, चुने हुए नुमाइंदों को एक बड़े स्तर पे तोड़ने का, तोड़फोड़ का काम किया जा रहा है। हमारा सीधा सा सवाल है कि ऐसा क्यों? ये तो लोकतंत्र है, लोगों ने चुने हैं, क्या विपक्ष होना ही नहीं चाहिए? आप धन बल एजेंसीज के दम पे लोगों को खरीदो फरोख्त करके विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम लगातार ये सरकार कर। मैं समझता हूं ये देश की जनता समझ रही कि आप वोट किसी को भी डालो, आप किसी को भी चुन लो, लेकिन उसके बाद होना वही है जो इन्होंने करना है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और जिस प्रकार से अभी रिसेंटली राम मंदिर को लेके, जो वहां चढ़ावे को लेके जिस प्रकार लगातार वहां चोरियां हो रही है, और उन्हीं के लोग जो ट्रस्ट में रखे गए हैं, वो भी आपकी सरकार ने रखे हैं लोग, किसी की जिम्मेवारी ठीक ढंग से तय नहीं हो रही। करोड़ों लोगों की श्रद्धा, लोग पूरे देश से आ रहे हैं उस प्रभु के चरणों में, अपना जो कुछ वो दान दे सकते हैं, जो कुछ वो भेंट दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। और आपके लोग वहां बैठ के ट्रस्ट के माध्यम से लगातार वर्षों से वहां पर लूट मची है, चोरी हो रही है, और 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी हो रही है। और आपने एसआईटी बना के उसकी एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि एक लोगों के आस्था का सवाल था। अगर आप आज प्रभु श्री राम के चरणों में भी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझें कि ये लूट कैसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और पूरे देश की जनता का इसमें जो है आस्था जुड़ी हुई है।
होना ये चाहिए था कि सिटिंग जज से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन की जो बात है, उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी को नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये पिछले दिनों भी कांग्रेस ऑफिस में आपने देखा कि रामपुर से काफी संख्या में लोगों ने शिमला